हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश वाले पांडे सर। मैं पांडे सर आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10 इंग्लिश 2024 के लिए, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन। ठीक है, फुल फीस कंसेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, जो कि 2013 में पूछा जा चुका है, 16 में पूछा जा चुका है और 15 में भी पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया है और 22 में लगातार ये रिपीटेड हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड में क्या होते हैं, जो प्रश्न होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, बार बार दोहराए हुए प्रश्न होते हैं। तो इसीलिए इस वर्ष भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको, ये एप्लीकेशन किस तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में एकदम आपके सीधा दिमाग में बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन फीस। ठीक है, राइट मतलब लिखिए। ठीक है, किसको लिखना है? एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, एक आवेदन पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य को, अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए और उनसे रिक्वेस्टिंग करिए, उनसे यह आग्रह करिए, निवेदन करिए टू ग्रांट यू, आपको प्रदान करें। ठीक है, आपको छूट दें, किसमें? फुल कंसेशन इन फीस, आपके शुल्क में। उनसे कहिए कि शुल्क में आपको क्या करे? पूरी छूट देने का अनुरोध करें। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए और उनसे अनुरोध करिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू, उनसे अनुरोध करिए कि आपको क्या करे? वो छूट प्रदान करे, यू कंसेशन इन फीस, शुल्क में आपको क्या प्रदान करे? छूट प्रदान करे। आप उनको एक आवेदन पत्र लिखकर निवेदन करिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहां पर टू लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर टू लिखना है, उसके बाद ये लाइन छोड़ देना है आपको, उसके बाद उसके नीचे से अगली लाइन में लिख दीजिएगा द प्रिंसिपल। ठीक है, द प्रिंसिपल के बाद यहां कॉमा लगा दीजिएगा। उसके बाद कॉलेज का नाम। ठीक है, इसी रो में ही होगा, देखिए सीधा रो में ही होगा कॉलेज का नाम। ये देखिए इधर उधर नहीं निकलना है, जो भी कॉलेज का यहाँ नाम होगा और यहाँ कॉलेज का एड्रेस होगा। ठीक है, जैसे लिखा है टीएस इंटर कॉलेज कानपुर। ठीक है, तो यहाँ आप अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे, इसी रो में होना चाहिए बेटा, इस रो से बाहर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस आप नहीं डालेंगे, एड्रेस अगली लाइन में नीचे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपको लिखना है, उसके बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, यहां से डालिएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? जिस विषय पर आपको लिखना है, तो आप किस पर लिख रहे हैं? फॉर फुल फी कंसेशन, पूरी जो शुल्क माफी के लिए आप लिख रहे हैं, तो वही आपको क्या करना है? सब्जेक्ट में डाल देना है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? फॉर फुल फीस कंसेशन, फुल फीस कंसेशन पर आप लिख रहे हैं, तो उसी पर आप क्या कर देंगे? उसी को आप लिख देंगे, वही डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो टू लिखा था आपने, ये देखिए टू लिखा था ना आपने, तो इसी टू वाली लाइन में ही यहां पर आपको क्या करना है? यहीं से सीधी लाइन में, इधर उधर नहीं जाना चाहिए कहीं। ठीक है, यहां पर लिखिए सर, उसके बाद यहां कामा लगाइए और द प्रिंसिपल वाली लाइन से यहां पर आप शुरू कर दीजिए। लाइन छोड़ के अगली लाइन, ये द प्रिंसिपल वाली लाइन जो थी ये सीधे यहां से आपको लिखना है, ये लिखते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए समझिए। कह रहा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट, कह रहा मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर पूर्वक या बहुत ही आदर से या बहुत ही आदर पूर्वक मैं निवेदन करता हूं। आई विश टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आई एम आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 है, कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का या कक्षा 10वीं का छात्र हूं।
ठीक है, बड़े ही आदर पूर्वक, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर पूर्वक आई बेग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये निवेदन करता हूं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, तो अगली लाइन ये जाने के बाद बेटा जो अगली लाइन शुरू होगी ना वो यहीं से शुरू होगी, इसके नीचे से शुरू होगी, यहां से नहीं शुरू होगी। ठीक है, अगली लाइन आपकी ये जो सर है ना इसके नीचे से आप शुरू करेंगे। ठीक है, तो कह रहा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट, बड़े ही आदर पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूं। ठीक है, आगे कह रहा माई फादर, मेरे पिताजी, इज अ पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान है, एंड ही इज अनेबल टू पे माई फीस, कह रहा है कि ही इज अनेबल टू पे माई फीस, और वह मेरा जो फीस है उसको चुकाने में, पे करने में, चुकाने में क्या है, माई फी, मेरे फीस को, अनेबल मतलब असमर्थ होता है, वो मेरी जो फीस है उसको चुकाने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, कह रहा है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर पूर्वक, आई वेक टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं कक्षा 10 का छात्र हूं। इन योर स्कूल चाहो तो लिख सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, एंड ही इज अनेबल टू पे माई फीस, और मेरा फीस चुकाने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, बस यहीं पर क्या करना है, इसको छोड़ के और अगली लाइन यहां जो मोस्ट लिखे थे ना इसके नीचे से, मोस्ट के नीचे से यहां पर देखो, यहां पर, यहां से नहीं, अब अगली लाइन आपको यहां से लिखना है। ठीक है, आई देयरफॉर, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट, निवेदन करता हूं, यहां कामा लगाना मत भूलना, यू टू ग्रांट मी फुल फीस कंसेशन। अब अगली लाइन जो होगी वहां से फिर यहां से शुरू होगी। ठीक है, कह रहा आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फीस कंसेशन, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे क्या किया जाए, मुझे ग्रांट किया जाए, प्रदान किया जाए फुल फीस कंसेशन, पूरी फीस में हमको क्या किया जाए, छूट प्रदान किया जाए। ठीक है, इसीलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे क्या किया जाए, पूरी छूट जो है फीस में पूरी छूट प्रदान किया जाए। यहां पर थैंक यू लिखेंगे, यहां डेट लिख देंगे, और बेटा डेट ऐसे नहीं डालेंगे। ठीक है, आपको डेट ऐसे नहीं डालना है कि जैसे 4/4/2022 ऐसे करके नहीं। ठीक है, ये गलत माना जाएगा। आपको सीधा वो मंथ का नाम लिख देना, जैसे 4 मार्च है ना तो यहां पर आपको मार्च लिख देना है 2024। ठीक है, योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, यहां अपना नाम नहीं लिखना, आपको XYZ लिखना है और क्लास 10 डाल देना। ठीक है बेटा, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, बस क्या करिए, इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिए। ठीक है बच्चा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।